हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लेक ओपेरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेक वर्ड का मतलब क्या है? तो लेक मतलब लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? एक शुगर है। कैसी शुगर है? डाइसेकेराइड है। डाई मतलब दो, सेकेराइड मतलब शुगर। ये दो मोनोमर्स जुड़ के बनी हुई शुगर है। तो लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब लैक्टोज बनता है। तो इस टॉपिक में हम लेक ओपेरॉन क्या है वो देखने वाले हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेट्री प्लेट है जिसके अंदर मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया है, और ये बैक्टीरिया को मैं खाने में क्या दे रही हूँ? ग्लूकोज दे रही हूँ। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा था? अच्छी खासी लाइफ जी रहा था ग्लूकोज खा के। रिप्रोडक्शन कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, और अच्छी लाइफ चल रही थी उसकी। अचानक से मैंने क्या करा कि ये बैक्टीरिया को लैक्टोज वाले मीडियम में रख दिया। इस बैक्टीरिया को इधर से उठा के लैक्टोज वाले मीडियम में रख दिया। अब होगा क्या? ये जो बैक्टीरिया है उसकी लाइफ तो अच्छी खासी चल रही थी ग्लूकोज में, अब लैक्टोज में रख दिया तो क्या होगा? तो ग्लूकोज, जब तक बैक्टीरिया को खाने में ग्लूकोज मिलता है तब तक वो प्रिफर करता है कि वो ग्लूकोज खाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है, उसको मतलब एनर्जी निकालने के लिए कम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना उसके लिए ज्यादा इजी है। ग्लूकोज को कम स्टेप्स परफॉर्म करके वो एनर्जी निकाल सकता है, जबकि लैक्टोज के लिए उसको ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों? एनर्जी निकालने के लिए ज्यादा स्टेप्स परफॉर्म करेगा, ग्लूकोज कम स्टेप में एनर्जी दे देगा। तो नेक्स्ट, इसीलिए वो चाहेगा कि मुझे खाने में ग्लूकोज मिले। बट लैक्टोज मिल रहा है, क्या कर सकता है? अब लैक्टोज खाएगा, तो लैक्टोज खाएगा, ठीक है, तो होगा क्या? अंदर प्रोसीजर क्या होगी जब उसकी बॉडी में लैक्टोज जाएगा? जब ये बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज जाएगा तब अंदर प्रोसीजर क्या होगी? वही लेक ओपेरॉन में पढ़ना है। तो नॉर्मली होता क्या है, हमको पता है कि कोई भी जीन है, डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है। जीन क्या है? पार्ट ऑफ ही डीएनए है, ठीक है। जीन्स क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए के ही पार्ट्स है, ठीक है। तो अब डीएनए है, उसमें से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोसेस का इसके साथ क्या लेना देना? तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स लगेंगे जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे। नॉर्मली वो एंजाइम नहीं बनाता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, क्योंकि वो ग्लूकोज में सर्वाइव कर रहा था अच्छा खासा। तो उसको क्या जरूरत है लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनाने की? बट अब उसको हमने लैक्टोज खाने में दिया, तो अब उसको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले, लैक्टोज को तोड़ने वाले, उसमें से एनर्जी निकालने वाले एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये स्टेप्स परफॉर्म होंगे। नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर जीन जो होते हैं, लैक्टोज का जीन, वो इनएक्टिव होता है। जब उसको खाने में लैक्टोज मिलता है तब ये जीन एक्टिव हो जाता है, और ये जीन एक्टिव होके क्या बना देता है? एमआरएनए बनाता है। मतलब इस जीन में से एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए में से प्रोटीन बनेगा, मतलब कि एंजाइम बनेगा। तो वो क्या करेगा? जब उसको खाने में लैक्टोज मिला, तब वो लैक्टोज मिलेगा तब अपने जीन को एक्टिव करेगा, लैक्टोज वाले जीन को, पूरे जीन से, बहुत सारे जीन से, ठीक है, उन सबको एक्टिव करेगा, उनमें से एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से एंजाइम्स बनेगा। ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर दे। तो लेक ओपेरॉन और कुछ नहीं है, वही प्रोसीजर है पूरी की पूरी। तो नॉर्मली लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको कितने एंजाइम्स चाहिए? तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको 3 एंजाइम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 3 जीन्स है, ये 3 जीन्स है, ये तीनों जीन का एक ही एमआरएनए बनेगा, ये तीनों जीन का एक ही एमआरएनए बनेगा, और इस एक एमआरएनए में से 3 प्रोटीन्स बनेंगे, 3 एंजाइम्स बनेंगे जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे। अब जब हमको लैक्टोज बॉडी में आएगा तब ये तीनों जीन की जरूरत पड़ेगी। जब इकोलाई की बॉडी में लैक्टोज आएगा तब उसको तीनों जीन्स की जरूरत पड़ेगी, एक की तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों के जो एंजाइम्स है वो मिलके काम करेंगे और लैक्टोज को डाइजेस्ट करवाएंगे। तो पहले तो ये तीनों को साथ में ही काम करना है, तो तीनों का साथ में ही एक एमआरएनए बन जाएगा, और उसमें से ही 3 अलग अलग एंजाइम्स बन जाएंगे, 3 प्रोटीन्स बन जाएंगे।
तो प्रोसेस साथ में करनी है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटर कितने हैं? एक ही ऑपरेटर है, ओ फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेट करता है कि तुम एंजाइम बनाओगे या नहीं बनाओगे। तो ये जीन्स कैसे है? साथ में है, साथ में काम करते हैं, साथ में ही तीनों के प्रोटीन्स बनते हैं अगर बन रहे हैं तो, वरना नहीं बनने वाले। तो तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक ही चलेगा ना, क्योंकि साथ में ही तीनों को काम करना है। तो लेक ओपेरॉन वही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेरॉन वर्ड का मतलब क्या होता है? ओपेरॉन मतलब क्लस्टर ऑफ जीन्स, मतलब बहुत सारे जीन्स जो फंक्शन टुगेदर, जो साथ में काम करते हैं और एक ही ऑपरेटर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसको ओपेरॉन कहा जाता है। तो ओपेरॉन की डेफिनेशन क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स फंक्शन टुगेदर और अंडर सिंगल ऑपरेटर होते हैं, तो उसको ओपेरॉन कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? लेक ओपेरॉन मतलब लेक्टोज का डाइजेशन करने के लिए ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है, उसके बारे में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट, ओपेरॉन का कंसेप्ट किसने दिया था? जेकोब और मोनोड ने दिया था। कब दिया था? 1961 में दिया था। तो उसने पहला ओपेरॉन कौन सा स्टडी करा था? क्योंकि ओपेरॉन बहुत सारे हैं, बाद में बहुत सारे ओपेरॉन की स्टडी हुई। तो फर्स्ट जो स्टडी हुई थी वो लेक ओपेरॉन की थी। किसके अंदर स्टडी करी थी? इकोलाई के अंदर स्टडी करी थी। बाद में तो बहुत सारे ओपेरॉन की स्टडी हुई, जैसे कि ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन है, एराबिनोज ओपेरॉन है। ओके, नेक्स्ट, कोई भी ओपेरॉन होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। ऐसा नहीं कि लेक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन ले लो, एराबिनोज ओपेरॉन ले लो, उसमें कोई कोई चीजें कॉमन ही होती है। कोई भी ओपेरॉन में प्रमोटर होते ही है, ऑपरेटर होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन सब में अलग अलग होते हैं, जैसे कि लेक ओपेरॉन में क्या है? लेक जेड है, लेक वाई है, लेक ए है। वैसे ये स्ट्रक्चरल जीन सबके अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब वो क्या एंजाइम बना रहा है उसके ऊपर से होते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, तो ये सारी जो सारी की सारी चीजें वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी हर एक ओपेरॉन के लिए। ये सारे जीन्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने बैक्टीरिया को खाने में लैक्टोज दिया है, अगर बैक्टीरिया को खाने में हम लैक्टोज दे रहे हैं तो उसको एंजाइम्स बनाने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है, उनका वो एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से क्या बनाएंगे? एंजाइम्स बनाएंगे जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे। तो पहले तो मुझे जीन में से क्या बनाना है? एमआरएनए। फॉर एग्जाम्पल ये जीन है जिसके अंदर लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये तीनों जीन्स है। अब इसमें से मुझे एमआरएनए बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जीन में ऐसा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते, CGAT ऐसे लिखा, तो सामने इसका इसमें से देख के क्या बनाने में आएगा? एमआरएनए बनाने में आएगा। तो C के सामने जी के सामने क्या आता है? C लिखता है वो। A है तो उसके सामने U आएगा क्योंकि T नहीं आ सकता एमआरएनए में, और T से क्या, T के सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा? A बनाएगा। तो अब उसने एमआरएनए बना दिया। कैसे बनाया? डीएनए में से एमआरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनवाता है। डीएनए में से हमको कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनाने के लिए पॉलीमरेज चाहिए, और आरएनए बना रहे तो आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। तो पहले तो हमको ये एंजाइम चाहिए। अगर ये एंजाइम आएगा, प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा, तो ही एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तो ही हमारे एंजाइम्स बनेंगे। तो पहले तो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कहाँ पे करेगा? तो ये जो जीन है वहां पे ये 3 जीन हुए स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर था, यहाँ पे क्या है? प्रमोटर है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे बाइंड करेगा। अगर इसने प्रमोटर पे बाइंड कर दिया तो समझ लेने का कि ये स्ट्रक्चरल जीन में से एमआरएनए बन जाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि लैक्टोज नहीं है, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज को बिठाना चाहिए? नहीं। अगर आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर को बाइंड कर दिया तो ये प्रोसीजर हो जाएगी, एंजाइम बन जाएंगे। अब खाने में लैक्टोज मिल ही नहीं रहा है तो ये एंजाइम्स बना के क्या करना है? तो इसका मतलब है अगर बॉडी में लैक्टोज नहीं आ रहा है इकोलाई की, तो उसको प्रमोटर पे ये आरएनए पॉलीमरेज को बिठाना ही नहीं। तो कैसे रोकेगा?
प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को बैठने से वो कैसे रोकेगा? सिंपल सा है, ऑपरेटर पे किसी को बिठा दे। कैसे? ऑपरेटर पे अगर उसने ऐसे किसी को बिठा दिया जो थोड़ा सा पार्ट प्रमोटर का भी रोक लेता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट प्रमोटर का भी रोक के बैठा है, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसने इतनी सारी जगह रोक ली है। तो ऑपरेटर पे तुम ऐसा कुछ बिठा दो जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज आके प्रमोटर पे नहीं बैठ पाए, तो फिर प्रोसीजर होगी ही नहीं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज नहीं तो एमआरएनए ही नहीं बनेगा, एमआरएनए ही नहीं बनेगा, एंजाइम ही नहीं बनेगा, बात खत्म। तो फिर ऑपरेटर पे हमको किसी को बिठाना है। किसको बिठाना है? तो यहां तक हमने अभी तक देखा कि स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमने प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है वो देखा, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या काम करता है? डीएनए से, जीन से एमआरएनए बनाने का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करता है। अब पढ़ रहे हैं ऑपरेटर जीन, ठीक है। तो ऑपरेटर पे आके किसी को बैठना है जिससे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे ना बैठ पाए। तो लेक ओपेरॉन में कैसी प्रोसीजर है इसमें वो बता रही हूँ। तो ये आई, यहाँ पे आई का मतलब इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला। तो इनहिबिटर ये जीन है वो अपना एमआरएनए बनाएगा। इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, प्रोसेस को रिप्रेस कर रहा है, प्रोसेस को स्टॉप करवा रहा है। तो ये आई है इनहिबिटर, इनहिबिटर जीन है। ये इनहिबिटर जीन अपने लिए एमआरएनए बनाएगा। ये एमआरएनए जो है, ये एमआरएनए से क्या बन जाएगा? तो ये एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, रोकने वाला प्रोटीन। और जो प्रोटीन उसने रोकने वाला प्रोटीन बनाया है, यही प्रोटीन जाके इधर बाइंड कर लेगा ऑपरेटर पे। और ये प्रोटीन अगर ऑपरेटर पे बाइंड कर दिया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड नहीं करेगा। अगर इसने प्रमोटर पे बाइंड नहीं करा तो एमआरएनए नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट, अगर आ रहा है लैक्टोज तो फिर इसको बाइंड नहीं करवाना है। अगर लैक्टोज नहीं आ रहा है तो ही इसको बाइंड करवाना है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर लैक्टोज आ रहा है तो ये इधर बाइंड कर लेगा, तो ये कैसे बाइंड करेगा? तो इसका मतलब है नॉर्मली ये रिप्रेसर इधर बाइंड रहता है, ऑपरेटर पे बैठा रहता है। बट जब लैक्टोज आता है तब हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंज करवा देते हैं, और उसकी वजह से ये इधर नहीं बैठ पाएगा, और ये प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा और प्रोसीजर हो जाएगी। तो ये जो आई है वो रेगुलेटरी जीन है, वो रेगुलेट करता है। अब वो सब में अलग अलग होता है। कोई ओपेरॉन होते हैं वहां पे ये रेगुलेटरी जीन एक्टिवेटर की तरह काम करता है, और कहीं कहीं पे वो रिप्रेसर की तरह काम करता है। लेकोपेरॉन में ये इनहिबिटर रिप्रेसर बनाता है, और ये रिप्रेसर है वो प्रोसेस को इनहिबिट करवाता है, क्योंकि लैक्टोज हर रोज नहीं चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट, ये तीन जो है वो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। और ये स्ट्रक्चरल जीन में से एमआरएनए बना, एमआरएनए से एंजाइम्स बने, प्रोटीन्स बने। तो लेक जेड जो है वो जीन ये एमआरएनए बना रहा है, उसमें से जो प्रोटीन बना लेक जेड की वजह से वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज का डाइजेशन करवाता है, लैक्टोज को ब्रेक करवाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और ये प्रोसेस कैसी है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, मतलब कि ये रिएक्शन में H2O के मॉलिक्यूल का यूज हुआ होगा। नेक्स्ट, लेक वाई जो है वो कोड करता है परमिएज नाम के एंजाइम के लिए। और ये एंजाइम क्या करता है? एग्जांपल ले लो, ये पेट्री प्लेट के अंदर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों खाने में मिला है बैक्टीरिया को, वो किसको प्रीफर करेगा? ऑब्वियस है ग्लूकोज को। बट अगर मैं बोलूं कि मैंने खाने में उसको दोनों ही दिए, तब वो ग्लूकोज को एंटर करवा रहा है, मतलब कि लैक्टोज की एंट्री नहीं होने दे रहा है। अब सिर्फ लैक्टोज खाने में दिया है तो लैक्टोज की एंट्री करवानी पड़ेगी ना। तो ये परमिएज नाम का एंजाइम लैक्टोज को इंपोर्ट करवाता है ई कोलाई में। अगर सिर्फ खाने में लैक्टोज ही है तो उसको अंदर आने देने पड़ेंगे ना।
तो उसके लिए वो परमिएज नाम का एंजाइम का यूज करते हैं जो लैक्टोज को ई कोलाई के अंदर एंटर होने देंगे। नेक्स्ट है लेक ए। लेक ए जो है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज नाम के एंजाइम के लिए, बट इसका फंक्शन लेकोपेरोन में इतना परफेक्ट इसका फंक्शन क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमको याद इतना रखना है कि प्रमोटर जो होता है उसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और जो ऑपरेटर होता है उसके ऊपर आके रिप्रेसर या तो एक्टिवेटर बाइंड करता है। ओके, नेक्स्ट अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, मतलब लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है हमको इसमें से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमको प्रोटीन बनाना होता तो जीन से एमआरएनए बनाते, एमआरएनए से प्रोटीन बनाते, मतलब एंजाइम बनाते, बट अभी एंजाइम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब है जीन से एमआरएनए बनाने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर जीन से एमआरएनए ही नहीं बनाना तो इसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज भी नहीं चाहिए। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करता है तो प्रोसीजर होती है, अगर वो प्रमोटर पे बाइंड नहीं करता है तो फिर एमआरएनए बनता ही नहीं है। तो अब हमारे पास तो लैक्टोज नहीं है, तो ये जीन बनाने की कोई ज़रूरत, ये जीन से प्रोटीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है हमको एमआरएनए नहीं बनाना। एमआरएनए नहीं बनाना मतलब आरएनए पॉलीमरेज को इधर नहीं बिठाना। अगर आप चाहते हो कि आरएनए पॉलीमरेज इधर नहीं बैठे तो क्या करना चाहिए, ये जो ऑपरेटर है ना उसको ऐसे किसी को यहाँ पे बाइंड करवा देना चाहिए जो ओवरलैप कर ले प्रमोटर को, ताकि प्रमोटर पे कोई आके ना बैठ सके। तो ये प्रोसीजर के लिए क्या करना चाहिए, ये इनहिबिटर है, वो इनहिबिटर अपना एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन जाके यहाँ पे बाइंड कर लेगा, तो फिर प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बैठ पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये प्रोसीजर तो हो ही रही है, बस हमको इसको ऑपरेटर पे नहीं बैठने देना है। अगर ये ऑपरेटर पे बैठ गया प्रोसेस नहीं होगी, हमको इसको ऑपरेटर पे नहीं बैठने देना है ताकि ये जगह खाली रहे और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर ले। तो इसके लिए करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, आसपास लैक्टोज ही लैक्टोज है, बहुत सारा लैक्टोज है, तो थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर चला जाएगा। ऑब्वियस से पूरा आसपास बहुत ज़्यादा लैक्टोज है, थोड़ा सा तो अंदर चला ही गया होगा, थोड़ी सी मोलिक्यूल, बिल्कुल थोड़े से मोलिक्यूल अंदर चले गए होंगे। ये अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज करेंगे लैक्टोज और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एलोलैक्टोज में। तो जो लैक्टोज अंदर एंटर हुआ है थोड़ा सा, वो अपना स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट करेगा, मतलब आइसोमर्स बनाएगा अपना एलोलैक्टोज नाम का। अब ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड कर लेगा। अब रिप्रेसर के साथ जब एलोलैक्टोज बाइंड करता है, रिप्रेसर के साथ एलोलैक्टोज बाइंड करता है, उसकी वजह से रिप्रेसर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता। देखो ये रिप्रेसर का स्ट्रक्चर ऐसा था, अब अगर हम इसको अगर एलोलैक्टोज के साथ जोड़ देंगे तो रिप्रेसर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो इसमें से एमआरएनए बन के एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमने देखा कि प्रमोटर होता है उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बैठ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो थोड़ा सा लो लेवल होता है, होता तो है ट्रांसक्रिप्शन, बस कैसा है, लो लेवल है। अगर उसको हेल्प करने के लिए कोई दूसरा आ जाए तो फिर ट्रांसक्रिप्शन हाई लेवल पे चला जाता है। तो ये कौन करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज नहीं है, तभी तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बैठेगा और तभी प्रोसीजर होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ग्लूकोज का लेवल लो होता है तब CAMP का लेवल बढ़ जाता है। CAMP का लेवल बढ़ जाता है तो CAMP जो है वो CAP कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेता है। तो ये CAP किधर से आया, तो ये जो है ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में, ये जो बैक्टीरिया है उसके क्रोमोसोम में ऑलरेडी इसका जीन प्रेजेंट होता है CAP का, और वो हमेशा ट्रांसक्राइब कर करके बहुत सारे CAP ऑलरेडी बना के रखे होते हैं, इधर पड़े ही होते हैं CAP। बट
ग्लूकोज जैसे लो हो जाता है ना, वैसे वैसे CAMP का लेवल हाई हो जाता है, और जैसे CAMP का लेवल हाई होता जाता है वैसे वैसे वो CAP को बाइंड करता जाता है, और जैसे ये इसको बाइंड करता जाता है CAP का शेप चेंज हो जाता है, और जैसे ही CAP का शेप चेंज हो जाता है उसकी वजह से वो शेप चेंज की वजह से इधर बाइंड होने के लिए कैपेबल हो जाता है, और जब CAP साइट पे बाइंड कर लेता है और यहाँ पे RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड कर लेता है, तो ये उसको हेल्प करता है, मतलब ये उसको इंड्यूस करता है कि हाँ तू बना, ज्यादा बना, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करवाने में, अच्छे से RNA पॉलीमरेज को अच्छे से इसके साथ बाउंड करने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से हाई लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, अब हम लास्ट में पढ़ेंगे ओपेरॉन के टाइप्स। देयर इज 2 टाइप ऑफ ओपेरॉन, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब इंड्यूसिबल ओपेरॉन किसको बोलते हैं? अगर ये सेल है, सेल के यहाँ आसपास हमने उसको लैक्टोज दिया न्यूट्रिशन में, तो वो क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करे, ऐसे जीन में से ऐसे एंजाइम का प्रोडक्शन होगा। मतलब अगर लैक्टोज आया तो प्रोसीजर स्टार्ट हो रही है, तो लैक्टोज के आने की वजह से एंजाइम्स बन रहे हैं जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे और लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करे, ऐसे सारे एंजाइम्स बन रहे हैं। तो लैक्टोज आने की वजह से एंजाइम्स बने, तो लैक्टोज की वजह से प्रोसीजर हुई, तो इसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहा जाता है। अब है रिप्रेसिबल ओपेरॉन। यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। उसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरिया के अंदर के जो जीन होते हैं उसमें से वो एंजाइम्स बनाते हैं, और वो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ट्रिप्टोफैन को बनवाते हैं। अगर ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये एंजाइम का काम था ट्रिप्टोफैन बनाने का। अगर ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी बहुत सारा बन चुका है तो ज्यादा ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं है, तो ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस की वजह से प्रोसेस स्टॉप हो गए, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। यहाँ पे क्या हुआ, लैक्टोज अंदर आया, उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एंजाइम्स बने, इसीलिए उसको इंड्यूसिबल बोलते हैं। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो अब ट्रिप्टोफैन नहीं बनाना है तो एंजाइम्स नहीं बनाओ, ट्रांसक्रिप्शन मत करो, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की वजह से प्रोसेस स्टॉप हो रही है, उसकी प्रेजेंस है उसकी वजह से प्रोसेस स्टॉप हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 वर्ड्स है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक और एक है मोनोसिस्ट्रोनिक। अब यहाँ पे देखो, ये एक प्रमोटर, ये प्रमोटर के अंडर में यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और पूरा एक mRNA बनेगा, और इससे 3 प्रोटीन बन रहे थे, 3 एंजाइम्स बन रहे थे, तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्ट्रोनिक है क्या, एक प्रमोटर हो, एक mRNA बना है, बट वो एक mRNA से 3 जितने, मतलब मोर देन 1 प्रोटीन बन रहे हैं, तो उसको पॉलीसिस्ट्रोनिक कहा जाता है। और ये ऐसे जीन्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। ओपेरॉन जो है वो बैक्टीरिया में और कोई वायरस में ही पाए जाते हैं। यूकेरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन या ओपेरॉन देखे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक किसको बोलते हैं कि अगर एक जीन है तो उसमें से एक mRNA बना और उसमें से एक ही प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, मतलब एक ही प्रोटीन बनेगा, एक mRNA से 2 प्रोटीन नहीं बन सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक बोलते हैं।